शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति कवेदितं जनाः एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति कवेदितं जनाः एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। तो प्रभु जी माता जी, आपको याद हुआ श्लोक? कितने भक्तों को याद हुआ? आपको याद हुआ? वेरी गुड प्रभु, आपको तो याद था पहले। नहीं, whatever it is, it's good Mate. You recite Mate, you sing very nicely. So you recite every day. What we chanted the holy. जिस तरह से हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, इसी तरह से हमको श्लोक का भी कीर्तन करना चाहिए। इसलिए हम भगवद गीता बोलते हैं। भगवद गीता का अर्थ क्या है? भगवत का अर्थ भगवान, गीत का अर्थ सॉन्ग्स, राइट? The songs sung by Lord Krishna. That's a Bhagavad Gita. So not only Bhagavad Gita, our all scriptures, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, सब वो गीत हैं। वो they are meant to be sung. क्योंकि भगवान के धाम में कोई दुख नहीं है, वहां पर वो आनंद ही आनंद है। जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आनंदित होता है, तो what does he do? He or she does. Naturally what happens? We want to sing and dance, right? ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं ना, कथा गानम गमनम नाट्यम अपि। कथा गानम कि भगवान के धाम में, भगवान के भक्तों में जब बातचीत होती है तो कैसे होती है? कथा, बातचीत, गानम, ऑलवेज सिंग, गान के रूप में होता है। और गमनम नाट्यम, गमनम चलना, कैसे चलते हैं? वो चलते नहीं है, डांस करते हैं, नाचते हुए चलते हैं वो लोग, राइट? दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर स्क्रिप्चर्स एंड इट्स सो ब्यूटीफुल है, राइट? अपने श्लोक का उच्चारण किया ना अभी, तो इसका कितना अच्छा लगता है सब उच्चारण करके। सो दिस वाइब्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान के नाम के उच्चारण से जो ध्वनि निकलती है, दैट वाइब्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हरजनम भव बीजनम, अर्जनम सुख संपदा, तर्जनम यम दूतनम, राम रामेति गर्जनम। हमारे वाल्मीकि रामायण को वाल्मीकि जी ने बताया हमको भगवान के राम नाम की महिमा क्या है ना। ये कहते हैं कि भरजनम भव बीजनम। अभी आपको भव का अर्थ बताया ना, वही शब्द है यहाँ पे, भरजनम भव बीजनम। भर्जन का मतलब होता है बिल्कुल भून देते हैं, लाइक रोस्टिंग। भव बर्थ एंड डेथ, भर्जनम भव बीजनम। बीजा मीन्स सीड। मैंने आपको बताया कि संसार में भर्जनम भव बीजनम, अर्जनम सुख संपदा। भर्जनम भव बीजनम द वे, जिस तरह से हम लोग एक बीज को भून दें और भूनने के बाद में उसको जमीन में बोएं तो दोबारा उसमें से फल नहीं आ सकता, फसल नहीं आ सकती, राइट? तो इसी तरह से भगवान के नाम जप का प्रभाव क्या होता है कि जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करना शुरू करता है तो वह भगवान के धाम में जाके रहता है, वो तो दोबारा संसार में आना जाना नहीं है। भर्जनम भव बीजनम, अर्जनम सुख संपदम। और कोई बोले कि भगवान के धाम में जाएंगे नहीं जाएंगे, हमें किसको मालूम, राइट? कि संसार का मृत्यु चक्कर रुकेगा नहीं रुकेगा, मालूम नहीं। तो कहते हैं अर्जनम सुख संपदम, कि ऐसा नहीं कि शरीर छोड़ने के बाद भगवान के धाम में जाएंगे तो वहां पे सुख मिलेगा। अर्जनम सुख संपदम, इस संसार में रहते हुए भी हमको सुख मिला। अर्जनम सुख संपदम, अर्जनम का अर्थ होता है अर्जन, टू रिसीव, राइट? विदाउट मच एफर्ट, बिना ज्यादा प्रयास के हमको सुख संपदा मिलेगी। एंड तर्जनम यम दूतानाम, ये जो यमदूत है, तर्जन भार करने का, भाग जाने का। तो जो यमदूत है, सभी लोगों को यमदूत से बहुत डर लगता है, लेकिन मृत्यु, यमदूत का अर्थ है मृत्यु है, सभी को मृत्यु से बहुत डर लगता है। कोई भी नहीं मरना चाहता, कोई छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, धनी से धनी व्यक्ति, नोबडी वांट्स टू डाई। किसी व्यक्ति के 2 हाथ नहीं हो, 2 पैर नहीं हो, 2 आंखें नहीं हो, 2 कान नहीं हो, राइट? सिर्फ कहने मात्र वो सांस चल रही हो। उसको भी बोले शरीर छोड़ना चाहोगे तो नहीं छोड़ना चाहता, उसको भी आस रहती है ये आई में
live for some more time, right? So death is very fearful. So राम रामीति गर्जनम, कि जहाँ पर राम रामीति गर्जनम, कि जहाँ पे राम राम शब्दों का गर्जन, गर्जन मतलब जोर जोर से बोलने का। जिस तरह से आप लोगों ने सुबह कीर्तन किया 12 घंटे का और वे श्लोक का उच्चारण किया, तो उसका प्रभाव क्या है? बहुत सारे प्रभाव हैं। तो वाल्मीकि जी में प्रभाव बता रहे हैं कि भर्जनम भव बीजनम, कि जो हमारे जन्म मृत्यु का चक्कर बिल्कुल खत्म हो जाता है। अर्जनम सुख संपदा, हमें सारी सुख संपदा मिलती है। और तर्जनम यमदूता नाम, कि शरीर छोड़ते समय यमदूत को देखना नहीं पड़ता हमें, कि कब राम रामेति गर्जनम। तो जो कुंती महारानी ने बोला वो यहाँ पर वाल्मीकि जी बोल रहे हैं। भगवद गीता को देखें, भगवद गीता में अर्जुन कहते हैं 11वें अध्याय में जो भगवान का विश्व रूप का दर्शन करते हैं, उसके बाद में बोलते हैं स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्ति जगत प्रहस्यति अनुरज्यते तत् रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति सिद्ध संगाय। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्तिया, कि स्थाने मतलब जिस जगह पर ऋषिकेश भगवान कृष्ण का नाम है, तव मतलब आपका, प्रकीर्तया, जैसे अभी कीर्तन कर रहे हैं ना, कि भगवान के नाम का जहाँ कीर्तन होता है तो क्या होता है? स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्तया जगत प्रहस्यति अनुरज्यते तत्। जगत मतलब पूरे संसार को, प्रहस्यति बहुत ज्यादा आनंद मिलता है। राक्षस, कई बार आपने सुना होगा भूत प्रेत आदि व्याधि वगैरह, राइट? तो लोग बहुत सारे उपचार करते हैं, तो वो उपचार का ज्यादा प्रभाव नहीं होता उसका। तो किसी को ऐसी परेशानी हो भूत प्रेत की आदि व्याधि की, तो क्या वहां पर भगवान के नाम का जब होने रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती, कि वो जो भूत प्रेत हैं, राक्षस हैं, वो अलग अलग दिशाओं में भागना शुरू करते हैं। सर्वे नमस्यन्ति सिद्ध संगाय, और वहां पर सारे सिद्ध लोग आके प्रकट होते हैं जहां पर भगवान के नाम पर कीर्तन होता है और आपको प्रणाम करते हैं, राइट? सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ चैंटिंग द होली नेम, कि भगवान के नाम जप का कितना प्रभाव है। तो ऋषिकेश तव प्रकीर्तया, वो लिखा था जगत प्रहस्यति अनुरज्यते रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाय। ठीक है ना? तो ये सो जब भी हम भगवान के नाम का जप करते हैं, सो इट इज अफेक्ट ऑन अस एंड अफेक्ट ऑन कृष्णा ऑल्सो। द साउंड प्रोड्यूस्ड, भगवान के नाम जप का अर्थ क्या है? कि उसका साउंड वाइब्रेशन, राइट? तो उसका अफेक्ट क्या होता है? द साउंड हैज अफेक्ट ऑन अस एज वेल एज ऑन कृष्णा। एंड व्हाट इज द अफेक्ट ऑन अस? द अफेक्ट ऑन अस, we get purified immediately. So first we will talk about the effect on us, कि हमारे ऊपर इसका क्या प्रभाव होता है। और मैंने आपको बताया it purifies us. I was hearing one incident, one devotee was sharing that incident with us, and वो बोल रहे थे कि अमेरिका में एक माता जी अपनी बहू से मिलने के लिए गई, और वो सब एक रेस्टोरेंट्स में किटी पार्टी में गए, लेडीज की किटी पार्टी होती है। तो वहाँ पर उन्होंने पानी मंगवाया, पानी के बाद में खाने पीने का और सामान मंगवाया। तो 1.5 घंटा किटी पार्टी चली। उसके बाद में वो जो बूढ़ी माता है जिनको पानी पीना था, तो उन्होंने अपने बहू को बोला कि मेरे को पानी पीने का है। तो बहू ने बोला कि भाई पानी तो रखा है आपके सामने ग्लास में ना, वाटर इज देयर। तो कहती है ये पानी नहीं पीऊंगी अभी मैं। वो कहती है कि तुमने 1.5 घंटा जो बात करी, वो सब बात का प्रभाव इस पानी के अंदर चला गया। तो अगर मैं पानी पीऊंगी तो आई विल ऑल्सो हैव द सेम इफेक्ट। 1.5 घंटा तुमने बातें करी, वो भगवान के बारे में बात नहीं करी तुमने। You were talking everything other than Krishna. So if I drink this water, this will have an effect on my consciousness. She did not drink that water. और आपको मालूम है जापान के अंदर भी रिसर्च हुई थी, हमने कई बार क्लास में बताया कि the scientists they wanted to see the effect of the good vibration. तो 2 ग्लास में पानी रखा, नहीं पहले 1 ग्लास में पानी रखा, और पानी रखने के बाद कुछ लोगों ने वहां पर बैठकर भगवान के नाम पर जप किया, भगवान के जो नाम होते हैं मंत्र जप किया। और उस वाटर का जो एनालिसिस किया गया क्रिस्टल्स का मॉलिक्यूल्स का, सो व्हाट दे फाउंड, देयर वाज अ कोहेरेंसी, राइट? और सब मॉलिक्यूल्स आसपास थे, राइट? एंड दे वर वेरी ब्यूटीफुल व्हेन दे वर लुकिंग एट देम। सो द मॉलिक्यूल्स वर वेरी नाइसली स्ट्रक्चर्ड, यू नो, दे वर प्लेस्ड टुगेदर एंड दे वर ब्यूटीफुल टू लुक एट। एंड देन अनदर ग्लास ऑफ वाटर, दूसरे ग्लास में पानी रखा, और उसके बाद में लोगों ने दे वर टॉकिंग ऑल द थिंग्स अदर देन द होली नेम। जब उसको एनालिसिस किया गया, so nobody wanted to look at the structure. So what does it mean? That the sound vibration has got a tremendous effect on our consciousness.
our good or bad consciousness depends on the sound vibration. हमारे साथ नहीं, even with the animals, right? अब पैरेट है ना, पैरेट को जो भी बोलेंगे, जो सुनता है वही रिपीट करता है उसको, right? Because he has the capacity to speak, right? तो तोते के अंदर इतनी शक्ति है, right? जो सुनेगा उसी को बोलेगा वो. और आप संसार में देखते हैं कि जितनी भी चीजें हैं, एवरीथिंग प्रोड्यूसेस साउंड. सभी चीजों से आवाज निकलती है हमकी, राइट और नॉट? धरती है, उससे आवाज निकलती है, राइट? तो हम कीर्तन करते हैं जोर जोर से, तो साउंड आती है ना. हाँ, कैसे आती है? बिकॉज देयर इज ए साउंड एलिमेंट इन द अर्थ. और कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी आप अगर इसको आप कान लगा के देखेंगे अभी, इफ यू प्लेस योर ईयर्स ऑन द अर्थ, यू कैन हियर द साउंड, राइट? साउंड है कि नहीं? पानी के अंदर ध्वनि होती है, राइट? तो वाटर हैज एन एलिमेंट ऑफ साउंड. यू गो टू द ओशन, go to the sea, the waves produces sound. Why? Because water has a sound element. When you take the shower, the water sound is there. Fire has an element of sound. ये अग्नि है, उसके अंदर भी आवाज होती है. बहुत ज्यादा जहां पर आग लगी हो, जंगल में आग लगती है, चिता में आग लगती है, राइट? हम देखते हैं कैसी फड़फड़ आवाज आती है. हवा के अंदर साउंड है, राइट और नॉट? When the wind is blowing very fast, you can hear the sound, right? Because the sound element is there in the air. And ether, आकाश के अंदर naturally the sound element is there. तो संसार में जितने जो 5 महाभूत हैं, भूमि, आपो, अनलो, वायु, ये जो 5 महाभूत हैं, ये पूरा संसार किससे चीजों से मिलकर बना है? इन दिस मेटीरियल वर्ल्ड जो भी चीज हम देखते हैं, वो सभी चीजों के अंदर आपको या तो भूमि मिलेगा, मिट्टी मिलेगा, राइट? जैसे लकड़ी कहाँ से बनता है? मिट्टी से बनता है. ओरिजिनली द सोर्स इज फ्रॉम द अर्थ. या उसके अंदर पानी मिलेगा, या उसके अंदर कहीं तरह हवा मिलेगा, या आग से उसको आग बनाने के लिए उसको यूज किया हुआ, राइट? वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस सो मेनी थिंग्स. व्हाट? दैट्स अ फायर एलिमेंट. तो संसार में जितनी भी चीजें हैं, अगर वो 5 में से एक महाभूत से मिलकर बनी है, एवरीथिंग इज मेड ऑफ 1 or more of 5 एलिमेंट. एवरीथिंग कंटेन्स ईदर अर्थ और वाटर और फायर और एयर और साउंड, राइट? And all these elements has got an element of sound, right? All these 5 things produces sound. What does it mean? That each and everything we see in this material world produces sound. इसका अर्थ क्या हुआ? कि अगर 5 महाभूत के अंदर शब्द है, तो 5 महाभूतों से मिलकर जो भी चीज बनी है, सभी के अंदर साउंड है, राइट? What does it mean? Each and everything around us is constantly producing sound. सही है कि नहीं? And constantly those sounds are going into our ears. और जितनी भी आवाज या ध्वनि है वो हमारे कानों में जा रही है, राइट और नॉट? कान तो कभी बंद नहीं रहते हमारे. तो हर क्षण, each and every moment, some sound is going into our ears, right or not? So don't you think it will have an effect on us? Something which my body is constantly taking, वो साउंड कहाँ जाती है? हमारे अंदर तो जाती है, राइट? Isn't it? So that means it must be affecting our body. It must have an effect on our existence. मैंने आपको पानी का बताया कि the scientists did the research. So the research proved that the good vibration has an effect even on water also. And how much water is there in our body? 75%, right? 78% is the water. हमारे शरीर में 78% क्या है? पानी है, right? तो आप देखिए कि कितना प्रभाव होगा हमारे शरीर के ऊपर of the good vibration. अगर हम अच्छी ध्वनि सुने हम लोग, अगर हम भगवान का नाम सुने हम लोग, तो हमारे शरीर पे कितना प्रभाव होगा. आपने बोला ना अभी कि 78% वाटर है हमारे शरीर में, और बाकी जो है वॉट एवर इज देयर रिमेनिंग थिंग, दैट्स ऑल्सो मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स. सो द जगत पवित्रम, what is said in the scriptures, that the sound vibration has a effect, has a potency to purify the whole world. And we have seen how much purification is there by hearing the holy name. First of all, we get the pleasure. भगवान के नाम सुनने से क्या होता है? कि हमको आनंद मिलता है. भगवान के नाम के अलावा जो चीज सुनते हैं हम लोग, उससे भी हमको आनंद मिलता है. लेकिन वो आनंद कितनी देर के लिए होता है? वो आनंद कितनी देर के लिए होता है? You can think of anything in this material world other than the holy name. भगवान के नाम के अलावा, भागवत गीता के अलावा, रामायण के अलावा, कुरान के अलावा, बाइबल हो गई, इसके अलावा, राइट, जो जो हमारे शास्त्र हैं ना, होली स्क्रिप्चर्स, राइट, गुरु ग्रंथ साहब हो गया, इनकी वाणी है, इनके अलावा हम कुछ भी सुनेंगे
उसको सुनने से हमको आनंद मिलेगा, लेकिन वो आनंद थोड़े समय के लिए होगा, वो है ना, इट हैज अ लिमिटेड पोटेंसी टू गिव अस प्लेजर। ऐसा होता है ना प्रभु। अभी हमें बहुत सारी चीजें अच्छी लगती हैं, वी नो सो मेनी फिल्मी सॉन्ग्स, बहुत सारे फिल्मों के गाने हैं, राइट, बहुत ज्यादा हिट हुए, वो सुपर हिट सॉन्ग्स। अगर हम उनको सुनना चाहें तो एक गाने को कितनी बारी सुन सकते हैं हम। व्हाट इज योर मोस्ट फेवरेट सॉन्ग? या नो, व्हाट इज योर मोस्ट फेवरेट सॉन्ग? एनी वन सॉन्ग? आई हैव माय सॉन्ग, आई नो माय सॉन्ग्स हियर, एनी सॉन्ग, थिंक ऑफ दैट सॉन्ग, उस गाने को याद करो एंड इमेजिन उस गाने को कितनी बारी सुन सकते हो। हाउ मेनी टाइम्स यू कैन हियर? 30, 10, 20, 30, 40, 50, 100 times? Can you hear? Continuously? No? Why? Because कि उसके अंदर हमको आनंद देने की क्षमता नहीं है. Those things, although we like it, but have very limited potency to give us pleasure. But at the same time, contrary to this, if you look at the holy name, भगवान का जो नाम है, अभी आप लोगों ने सुबह से 6 बजे से जाप करना शुरू किया उसको, no? कीर्तन was going on for 12 hours. 12 घंटे तक क्या किया? वो एक ही चीज, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, राइट? सेम थिंग वाज गोइंग ऑन. एंड इवन आफ्टर 12 घंटे के बाद लोग थके नहीं थे. Doesn't it prove the difference between the potency of the good vibration, the holy name vibration, and the other vibration? Isn't it? और 12 घंटे के बाद छोड़िए, कई लोग तो क्या, जैसे हमारे इस्कॉन में बहुत सारे महाराज हैं, अभी जय पताका स्वामी महाराज अभी आए थे अबू धाबी में, कितने उनको, जब वो 20 साल के थे, 19 साल के, जब उन्होंने जाप करना शुरू किया था. नाउ ही इज ऑलमोस्ट 74, 55 साल हो गए उनको जाप करते, और रोज 2 घंटा वही हरे कृष्णा हरे कृष्णा. मंगला आरती में रोज सुबह संसार दावनर है, संध्या आरती में वरा चांदी है, वो एक ही चीज को बार बार कई सालों से कितने हजारों बार लिया. लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि अभी ये हरे कृष्णा मंत्र अभी करते हो तो 15 साल हो गए अभी, है ना, अभी और क्यों करने का, राइट? ऐसा नहीं लगता. कभी कभी लगता है ना, राइट? कभी कभी लगता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर करने से उसको हमको आनंद आता है, राइट? सो दैट्स व्हाट कुंती महारानी सेज, षण्वंती गायंती प्रणंती अभीष्ण स्मरंती नंदंती. जो भी भगवान के नाम का उसको सुनते हैं, उसको गाते हैं, उसको याद करते हैं, कि जो लोग ऐसा करते हैं उसको देख के आनंद मिलता है. तो क्या होता है, भगवान को हमको दर्शन होता है. वो कह रही है भगवान का दर्शन होता है. तो भगवान का दर्शन हमको ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान हमारे सामने आके खड़े होंगे और हमको देखेंगे. भगवान का नाम सुनना और दर्शन करना दोनों एक बराबर है, दोनों में अंतर नहीं है. इस भौतिक संसार में अंतर होता है कि हम जैसे हम किसी को याद कर रहे हैं, हम लोग सपोज अभी हमारे बच्चे हैं अबू धाबी में नहीं है अभी, और हमको उनको याद कर रहे हैं, तो याद करने में जो आनंद है वो आनंद नहीं है, उसको नहीं, उससे दुख होता है. और आनंद कब मिलता है? जब बच्चों को देखते हैं तो आनंद होता है, राइट? तो नहीं, बच्चा सामने नहीं है तो दुख होएगा, राइट? उसको सोचते रहेंगे तो दुख होएगा, और सामने आएगा तो हमको थोड़े समय के लिए आनंद होएगा. लेकिन जो भगवान के नाम का जप है, भगवान का जो स्मरण है, वो याद करेंगे तो भी आनंद होगा उसको, और भगवान को देखेंगे तो भी आनंद होगा. देयर इज नो डिफरेंस है. तो भगवान का नाम और भगवान दोनों में कोई अंतर नहीं है. इसलिए तो जब बंदरों ने समुद्र के अंदर जब बांध बनाना था तो पत्थरों पर राम नाम लिख के डाला उसको, राइट? तो व्हाट डज इट मीन? सो सॉरी, विद द राम नाम, द होली नेम, द स्टोन्स स्टार्टेड फ्लोटिंग. सो व्हाट डज इट मीन? कि जो भगवान का नाम है उसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर नहीं, एक पत्थर के ऊपर भी है, राइट है ना? और पत्थर का स्वभाव क्या होता है? पत्थर का स्वभाव होता है कि उसको पानी में डालोगे तो डूब जाएगा. लेकिन पत्थरों के ऊपर राम नाम लिखा गया तो डूबे नहीं. इसका अर्थ क्या हुआ कि पत्थरों का स्वभाव बदल गया. सिर्फ एक बार राम लिखा, राइट, तो उससे उनका स्वभाव बदल गया. सो इमेजिन इफ वी चैंट एवरी डे, अगर हम भगवान का नाम रोज जप करेंगे हम लोग, तो उसका कितना प्रभाव होगा. इफ द होली नेम कैन हैव एन अफेक्ट ऑन द स्टोन, अगर पत्थरों पर प्रभाव हो सकता है उनका, तो हमारे ऊपर क्यों नहीं होएगा? चैतन्य महाप्रभु व्हेन ही वाज गोइंग टू द फॉरेस्ट, है ना, राइट, जब आई थिंक जगन्नाथपुरी से झारखंड जा रहे थे, राइट, तो उस समय व्हेन ही वाज गोइंग ऑन द वे ही वाज चैंटिंग, वो गाते हुए जा रहे थे. तो उस समय जितने पशु पक्षी थे जंगल के अंदर, दे वर आल्सो डांसिंग टुगेदर. एन अपोजिट नेचर, ये जो शेर है, हिरण है, सांप है, मोर है, इन सबका स्वभाव क्या होता है? हाँ, दे वांट टू किल ईच अदर. तो वो भी सब साथ में मिलकर गाने थे.
तो उनके अंदर के जो उनके मन में जो शत्रुता थी, घृणा थी, वो भी निकल गई है। वो कहते हैं ना भागवत में, आई डोंट रिमेम्बर द श्लोक एग्जैक्टली, यत्र इड्यन्ते कथा मृष्टा है, कथा मृष्टा, कि जहां पर भगवान के नाम का मीठा कीर्तन होता है ना, तो तीसरी लाइन में, दूसरे लाइन में फॉलो, निर्वैरम यत्र भूतेषु, कि वहां पर लोगों के बीच में वैर नहीं रहता, निर्वैरम, कि वॉट एवर एनिमोसिटी इज देयर, एनवी इज देयर, इल फीलिंग इज देयर, निर्वैरम यत्र भूषित, वो सारी चीजें हमारे हृदय से ऑटोमेटिकली निकल जाती है। सो एनीवे, सो चैंटिंग ऑफ द होली नेम हमारे पूरे शास्त्र है, कोई भी शास्त्र लो, सभी जगह भगवान के नाम जप के बारे में बताया है। ऐसा नहीं हमारे हिंदू शास्त्र में, सभी जगह भगवान के नाम के जप के बारे में। हमारे अबू धाबी में, सॉरी, आप देखते हैं मुस्लिम लोग हाथ में उनका वो होता है ना, माला होता है, राइट, तस्बीह कहते हैं, राइट। जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनकी भी माला होती है, लेकिन वो लेते नहीं है, बट उनको भी वो जप करना होता है। उनके हाथ में, पादरी लोग देखेंगे कभी आप, उनके हाथ में भी माला होती है। हाँ, रोजरी बोलते हैं आप, सही बोल। शिव जी के हाथ में देखिए माला है उनके, राइट, शिव जी के हाथ में माला होती है। रुद्राक्ष इज नॉट इम्पोर्टेंट, शिव जी के हाथ में माला है, वो आपने देखिए ना, वो उससे क्या करते हैं, वो हाँ, वो क्या करते हैं, वो उससे किसकी चैंटिंग करते हैं? हाँ, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, वो राम राम जपते रहते हैं। वो कैलाश पर्वत क्यों जाते हैं वहां पर? कैलाश पर्वत क्यों जाते हैं? क्योंकि ही डजंट वांट एनी डिस्टर्बेंस, उनको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए जब वो भगवान के नाम को जप कर रहे हो, इसलिए कैलाश में जाते हैं वहां पर, है कि नहीं? वो शरीर पर वो धुनी क्यों लगाते हैं, चिता की राख क्यों लगाते हैं वो? हाँ, क्योंकि जब मुर्दे को लेके जाते हैं, तो मुर्दे को लेके जाते हैं तो जो मुर्दे के साथ में होते हैं लोग, उसको क्या बोलते हैं वो लोग? राम नाम सत्य, राम नाम करते हुए लेके जाते हैं वो, है ना। तो शिव जी को राम नाम इतना प्रिय है कि जब मुर्दे को जलाया जाता है तो उसकी भस्म को अपने शरीर पे लगाते हैं वो कहते हैं कि मुझे इसकी वजह से राम नाम सुनने को मिला है। तो इसलिए उनके हाथ में वो माला होती है, उससे क्या करते हैं, वो भी जप करते रहते हैं ना भगवान। कभी आपने ये यहाँ पे गुरुद्वारे में गएंगे, दुबई में आपने गुरुद्वारा देखा है यहाँ पे, है ना, वहाँ पे गुरु गोविंद साहब नानक जी की उन्होंने देखा ना, उनके हाथ में माला होती है। वो माला से क्या करते हैं, वो भी हरि का जप करते हैं। वो है हमारे अबू धाबी में एक विकास करके डिवोटी थे, विकास राणा, तो वो पंजाब से थे। तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा था, उन्होंने बहुत सारे सत्संग भी सुने थे। तो वही हमें बता रहे थे कि गुरु ग्रंथ साहब में से अगर आप हरि और राम शब्द निकाल दो तो फिर कुछ बचेगा नहीं उसके अंदर से। हमने पढ़ा नहीं, लेकिन वो उन्होंने हमको बताया ऐसा। तो हम आपको क्या बता रहे हैं कि जो भगवान का नाम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको बोला गया हिंदू लोगों को लेने का है। गो एनीवेयर, द वेरी फर्स्ट थिंग एवरीबडी हैज टू डू टू चैंट द होली नेम। अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमारी तरफ आकर्षित हो, इफ यू वांट टू अट्रैक्ट द लॉर्ड, हाउ कैन वी अट्रैक्ट द लॉर्ड? व्हाट इज द इजीएस्ट वे? द इजीएस्ट वे टू कॉल आउट बाय नेम, राइट। अगर मुझे किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना है, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे पीछे ये आदमी बैठा है, राइट, उसका ध्यान मेरी तरफ आकर्षित करना है, तो मैं बोलता रहूंगा आदमी आदमी आदमी, राइट। आई मे ट्राई टू डिस्क्राइब है कि भाई ऐसा आदमी, उसकी मूछें हो, दाढ़ी हो, ब्लू शर्ट पहने, कितना टाइम लगेगा उसको, है ना, ऐसे आदमी को अपनी तरफ आकर्षित करने में। लेकिन जैसे मैं बोलता हूं कि मंदीप, तो मंदीप इमीडिएटली ही वुड लुक एट मी, वो इमीडिएटली मेरे को देखेगा, राइट है ना। ऐसा होता है ना संसार में, ये कल्चर है ना वेस्ट के अंदर कि टू कॉल एवरीवन विद द नेम, फर्स्ट नेम। वेस्ट में कल्चर है वहां पर कि सभी को फर्स्ट नेम से बुलाने का है। व्हाई? बिकॉज दैट्स द इजीएस्ट वे टू अट्रैक्ट समबडी टू अस, है कि नहीं। तो आप सोचिए, जब भौतिक जगत में ऐसा हो सकता है, हो सकता नहीं, होता है, when it is true in the material world, then it is true even in the spiritual world also, right? तो भगवान के नाम जप का the very first effect, it is on us. We get purified, we get happy, we become happy, right or not? Immediate effect, we get happiness. And second, we attract Krishna, right? कृष्ण भगवान तुरंत हमारे सामने आ जाते हैं, हमको दिखते नहीं है वो, बट ही इज देयर। वो नारद मुनि क्या बोलते हैं प्रभु, श्लोक है ना, नाहम वसामी वैकुंठे, नाहम वसामी वैकुंठे योगी नाम निर्देशो की मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। तो नारद जी को भगवान से मिलना था, सारी जगह चक्कर लगाए उन्होंने, कहीं नहीं मिले उनको। फिर एक जगह जहाँ कीर्तन हो रहा था वहां पर भगवान बैठे हुए थे,
नारद मुनि ने बोला कि भगवान आप अपना धाम छोड़ के यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो फिर भगवान उनको बोलते हैं कि नाहम वसामि वैकुंठे, कि मैं अपने धाम में नहीं रहता। वैकुंठ आप सोचिए कितना बड़ा वैभव है भगवान का उधर। नाम वसामि वैकुंठे, कि मैं अपने धाम में नहीं रहता है। योगी नाम हृदयेषु योगी नाम हृदयेषु, कि आपने देखा होगा योगी लोग हजारों साल तक कोशिश करते हैं भगवान को अपने हृदय में दर्शन करने के लिए। भगवान कहते हैं मैं वहां पर भी नहीं हूं। तो फिर कहां पर है आप? कहां पर है आप? तो सीधे मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां पर मेरे भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, कि वहां पर मैं विराजमान रहता हूं। तिष्ठामि का अर्थ है कि जम के बैठ जाना, राइट? कि वहां से उठते नहीं है भगवान। That's how much Krishna is attracted to the holy name, and the place becomes a धाम, जहाँ पे भगवान के नाम का कीर्तन होता है। ऐसा नहीं कि वृंदावन जाएंगे तो ही धाम होएगा, द्वारका जाएंगे तो ही धाम है, वो जगन्नाथपुरी धाम है। जहाँ भगवान का नाम है वही धाम है। अगर वृंदावन में भगवान के नाम का कीर्तन नहीं होएगा तो किधर धाम रहेगा? अगर मंदिरों में भगवान के नाम का कीर्तन नहीं होएगा तो कहाँ धाम होएगा? राइट? मंदिर में कौन जाना पसंद करेगा? तो जो मंदिर होते हैं वहां पर जाके हमको आनंद क्यों मिलता है? क्योंकि साउंड वाइब्रेशन है उधर। अभी मस्जिद में नमाज होती है, राइट? तो इस लाउड स्पीकर क्यों लगे होते हैं कि लोगों को जो नहीं आ सकते मस्जिद में, कम से कम वो भी उसको सुने। राइट? गुरुद्वारे में क्यों लाउड स्पीकर लगा होता है? चर्च में क्यों लगा होता है? एवरीवेयर वी आर नॉट डूइंग समथिंग न्यू। इस्कॉन में ऐसा नहीं है कुछ हम लोग नया कर रहे हैं। वो सभी जगह एक ही पद्धति है भगवान को आकर्षित करने। सभी जगह साउंड ध्वनि, राइट? साउंड वाइब्रेशन। अदरवाइज एवरीवेयर द साउंड वाइब्रेशन, एंड आवर ईयर्स आर वेरी पोटेंट। कि जितनी शक्ति भगवान ने हमको हमारे कानों में दी है उतनी शक्ति किसी अंग को नहीं दी है। Everybody starts complaining, I have the pain in my hand, my pain. Sorry. People start complaining, right? As they start growing older, बूढ़े होते हैं। ये पैरों का दर्द तो बाद में शुरू होता है, सबसे पहले चश्मा लग जाता है, राइट? आजकल इवन द यंग किड्स दे गेट द स्पेक्स, राइट? छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है, राइट? तो सबसे आंखें कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं, फिर पैर कमजोर होने शुरू हो जाते हैं, फिर पीठ कमजोर होनी शुरू हो जाती है, फिर हाथों में दर्द, पूरी जगह दर्द, राइट? लेकिन कानों में बहुत कम सुनने को मिलता है कि भाई मेरे कानों में दर्द हो रहा है, राइट? होता है कभी कभी ओकेजनली, राइट? बट जनरली ईयर्स आर हेल्थी, राइट? वेरी फ्यू पीपल स्टार्ट लूजिंग द हियरिंग लॉस। वो भी इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ द मोबाइल, राइट? आई हैव द इशू बिकॉज ऑफ द मोबाइल। सो ईयर्स आर द मोस्ट पावरफुल सेंस कृष्णा हैज ब्लेस्ड विद अस। सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमारे कान है। और हमारे शास्त्र में बोला गया है भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे तो ही विल एंटर थ्रू ईयर्स ओनली। देयर इज नो अदर वे। कृष्णा विल एंटर इनटू आवर हार्ट। एंड नॉट ओनली कृष्णा, इवन इन द मटेरियल वर्ल्ड, एनीथिंग वी लर्न थ्रू ईयर्स। एक छोटा सा बच्चा है, वो बहुत सारी चीजें सीखता है, राइट? कैसे सीखता है? वो सुन के सीखता है। एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है तो आंखें भी नहीं खोलता, वो उसको बराबर कई महीने तो उसकी आंखें भी नहीं खुलती बराबर है, बट इसलिए उसको माँ आवाज लगाती है so he or she can recognize the sound of mother, right? They recognize the mother by the sound, right? So sound has got an unlimited potential. It can change anything with anybody, right? And we say the sound is not different from Krishna. भगवान को जो ध्वनि है और भगवान दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम we see in the material world also the kids, they are in the school. बच्चे लोग स्कूल में होते हैं, एक पीरियड खत्म होता है तो टीचर क्लास से बाहर जाती है तो बच्चे लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं। एंड अदर टीचर व्हेन द टीचर इज कमिंग इन और बच्चों को टीचर की आवाज मालूम पड़ जाए तो व्हाट हैपेंस? दे गेट क्वाइटेड। वो वेट नहीं करते कि टीचर को देखेंगे तो वो क्वाइट होंगे, राइट? दे डोंट वेट। सेम थिंग, सपोज द थीफ इज इन द हाउस। अगर घर में कोई चोर है और कोई बच्चा झूठा ही उसको पुलिस का सायरन बजा दे उसको, राइट? सो व्हाट विल हैपन? द थीफ विल रन अवे। व्हाई? बिकॉज द साउंड रिप्रेजेंट्स the police siren. Sound represents police itself, right? The teacher sound represents the teacher itself. My sound represents me itself. कई बार कहते नहीं कि भाई जाके मेरा नाम ले देने का, राइट? होता है कि नहीं प्रभु? ऐसा कई बार जाते हैं when we go and meet with somebody, अच्छा भाई कहाँ से आए? उस आदमी ने मेरे को भेजा, राइट? तो उस आदमी का नाम लिया, वो आदमी हमारे साथ है नहीं, बट उस आदमी के नाम की शक्ति है ये, राइट? तो आप भौतिक जगत में देखते हैं ना कि नाम के अंदर कितनी शक्ति है। तो जब भौतिक जगत के अंदर इतनी शक्ति हो सकती है तो भगवान के धाम में क्यों नहीं शक्ति होगी इतनी, राइट? तो दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। और हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं ना, हम लोग सुनते हैं
कि वी हैव टू जस्ट चैंट, कलयुग का धर्म क्या, नाम धर्म है ना, राइट। कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में जो कलयुग है सिर्फ नाम के ऊपर टिका हुआ है। तो फिर हमें रामायण पढ़ने की क्या जरूरत है, भागवत गीता पढ़ने की क्या जरूरत है, भागवत पढ़ने की क्या जरूरत है, सिर्फ चैंटिंग ही क्यों नहीं करते हैं? ये सब की जरूरत इसलिए है क्योंकि इन सबको पढ़ने से भगवान के नाम में श्रद्धा दृढ़ होती है, राइट है ना। अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमारी भगवान के नाम में श्रद्धा इतनी नहीं होगी। तो इसलिए हमको शास्त्र पढ़ना जरूरी है। वी डू इट then everything nashta prayeshu bhadreshu, whatever we do, whatever inauspicious things are there, everything will start vanishing. सभी चीजें धीरे धीरे नष्ट प्रायेषु बद्रेषु, anything inauspicious you can think of, they start disappearing. जो हमने पहले कर्म किए, we are what we did in the past, right? जो अभी हम आज हैं क्यों हैं, जो हमने पहले किया, and what we do today will be our future. So we can't change the past. जो पहले के कर्म किए उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, right? But at least what we are doing now, right? We should see and we should try to add Krishna as a holy name as much as possible. Right? We have to just endeavor. हमको सिर्फ प्रयास करने का है। भगवान के नाम जप के लिए जितने ज़्यादा प्रयास करते हैं, हमने कितना जप किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है कृष्णा के लिए, कितना प्रयास किया दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट। एक बार सत्स्वरूपदास गोस्वामी है, उनकी बुक पढ़ रहे थे जपा वॉक्स जपा टॉक्स, तो वो कहते हैं कि चैंटिंग इज ट्राइंग टू विन अ लूजिंग बैटल। जो भगवान के नाम का जब कैसा है कि जो लूजिंग बैटल है ना, जिस युद्ध को हम हार गए उसको जीतने का प्रयास करने का, दैट्स व्हाट इट मीन्स है कि वी हैव टू रियली स्ट्रगल टू चैंट। भगवान का नाम लेने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है शुरू, और उसके बाद में ध्यान लगाने के लिए स्ट्रगल करना। स्ट्रगल नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट। भौतिक जगत में हर एक चीज के लिए स्ट्रगल करना होता है, राइट। अगर इस अपने जीवन से हम लोग अगर स्ट्रगल निकाल दें, सो देन देयर इज नो लाइफ। महाराज एक बार बोलते थे ना, एक बार किसी ने महाराज को बोला कि हम सुनते हैं कि इसको में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। महाराज कहते हैं यस, वी हैव द प्रॉब्लम्स बिकॉज वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग इन, राइट। द स्ट्रगल इज ऑलवेज देयर। संघर्ष जिस तरह से भौतिक जगत में करते हैं, ऐसे भगवान के नाम जप के लिए भी संघर्ष करेंगे तो भौतिक जगत के संघर्ष में जो दुख होता है वो दुख का प्रभाव वो कम हो जाए। हाँ, कुंती महारानी जी बोलती है, हम लोग ऐसा तो नहीं, कुंती महारानी तरह से तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बार बार सत्संग में आके इन्हीं चीज़ों को बार बार सुनकर हम लोग भगवान के नाम जप के अंदर श्रद्धा दृढ़ कर सकते हैं। और फिर एक चीज़ और है प्रभु की, जब हम सत्संग में बैठते हैं, व्हेन वी आर टुगेदर, संकीर्तन करते हैं। संकीर्तन का अर्थ ऐसे नहीं बैठे कीर्तन ही करना, साथ में बैठ के भागवत में पढ़ने का, श्लोक का उच्चारण करने का, इवन हैविंग द प्रसादम टुगेदर, दैट इज ऑल्सो गुड। तो उस समय के लिए कुछ दुख नहीं होता है। और जैसे यहाँ से उठेंगे, सो देन इमीडिएटली द वरीज स्टार्ट। सो दैट्स व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू हियर एज मच एज पॉसिबल। साउंड वाइब्रेशन होनी चाहिए। आई ट्राई टू डू इन द ऑफिस है ना, जब भी जहाँ पे जाता हूँ, वेयर एवर द अपॉर्चुनिटी, ऑलवेज आई प्ले समथिंग, ऑलवेज आई प्ले समथिंग। ये मुझे ऐसा नहीं कि मैं सुन रहा हूँ उसको, बट द आई नो द पोटेंसी इज देयर, आई नो द पोटेंसी इज देयर। एंड द पीपल व्हेन दे कम इन द ऑफिस, मेनी टाइम दे से दैट वी फील द गुड वाइब्रेशन हियर। उनको नहीं मालूम क्या हो रहा है, बट दे कैन फील द वाइब्रेशन, दे कैन फील द इम्पैक्ट, एवरीथिंग गेट्स प्यूरिफाइड। हमको भी प्रभु जी माता की कोशिश करना चाहिए। वी हैव सो मच टाइम इन द डे, राइट। वी ट्रैवल इन द डे, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, राइट। यू ट्रैवल इन द बस, किड्स यू गो इनटू द बस, राइट, राइट। आप बस में जाते हैं ना आप लोग, यू हैव सम टाइम, यू कैन हियर कीर्तन वगैरह कुछ भी कर सकते हो। किचन में ऑल द टाइम यू शुड गो ऑन, भगवान है मंदिर है, यहाँ पे चलना चाहिए, राइट। तो वाइब्रेशन है, राइट, पूरा समय वाइब्रेशन मस्ट गो ऑन, मस्ट गो ऑन, इट मस्ट गो ऑन। एंड व्हेन यू डू इट, वी विल सी द इफेक्ट ऑन अस, एंड नॉट ओनली इफेक्ट ऑन अस, इफेक्ट ऑन अदर्स आल्सो। ठीक है, तो वही। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। हम आए थे यहाँ पर, हम तो 7:30 बजे मेरे को वापस जाना था इधर, है ना। मैंने कहा था वी विल कम हियर, रीच 6:30, 1 घंटे कथा करेंगे, 7:30 बजे वापस चले जाएंगे। लेकिन फिर यहाँ पर अच्छा हुआ, प्रभु जी आप सब भक्त लोग थे इधर, है ना, सभी भक्तों से मिलने को मिला, उससे मिला। तो एनीथिंग प्रभु जी माता जी, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? What we produce, it remains always in the universe, or it goes somewhere, or any idea? नो, ये यूनिवर्स इज फुल ऑफ साउंड। मैंने आपको बताया ना, पूरा विश्व साउंड से भरा हुआ है, राइट। सो द साउंड इज ऑलवेज देयर इन द यूनिवर्स, इट रिमेन्स, राइट। बट व्हाट आई वांटेड टू से, डजंट गिव अस द अनलिमिटेड प्लेजर, थोड़े समय के लिए आनंद देती है, और कुछ नहीं। नहीं बेटा, यू टेल मी एनी वन थिंग यू रिमेंबर, जो तुमने सुना ना बेटा, एक लाइन बोलना जो याद है। वाइब्रेशन ऐसा होता है।
Good vibration, good effect. Bad vibration, bad effect. Yeah. All good. Everybody one sentence here. What do you remember better? You were hearing? See, this kid, he cannot understand. But still, there is a potency. जो भी गया वो हमेशा रहेगा इसके साथ में. Even in the next one, it will carry. Doesn't remember, doesn't matter. याद नहीं हो तो परेशानी नहीं है. सुनना is important. बेटा पहले बच्चों को बोल दीजिए. बेटा, you want to repeat anything? Kids here. Girls, you all came, right? Before you go, yeah, any one thing you remember? That whatever we learn from like sound. So then we should always like hear good sounds, like positive sounds. So that We should try it. good, yeah. We should endeavor because we can't. Suppose teacher is giving the class, right? So that time you cannot play Hare Krishna mantra, right? Yeah, But no you still, yeah, positive. try, try. You should try. Yeah. Better you would speak. Whatever we hear, it always stays with us. No matter. There are other things also. How do we catch the thief in the night? Ears are active even when we sleep in. Right? There is no other part of the body which is active. Hands are not active. Legs are not active. Eyes are not active. जब हम सोते हैं तो हमारे we are like a dead body. बिल्कुल मृत होते हैं हम लोग. सिर्फ एक चीज एक्टिव रहती है हमारी कान है. Right? That's the thing. और बोलिए. हाँ तो आप बोलिए. हाँ. भगवान का नाम कोई चिंता नहीं रहती है. जहाँ भी होली नेम की ग्लोरीज हो रही होती हैं, that place becomes a धाम itself. हाँ, Either they are भगवान in का- धाम or not in. आपका ऑफिस भी धाम बन सकता है. राइट? मैंने बोला ना भगवान का नाम कीर्तन है, वो भी धाम बन सकता है. किचन भी धाम बन सकता Even है. Prabhuji, अगर हम walk करते हुए भी we हाँ, are right. saying that some we are walking in a we are doing परिक्रमा like it's type of Yeah, right. तो वो आप बोलिए. From scripture we can develop the Shraddha. Yeah, that's important. Although holy name is the beginning, middle, and everything, but we must read the scripture then. Every day, whatever situation we are in, मन लगे नहीं लगे, कम से कम एक श्लोक भागवत गीता का, एक श्लोक भागवतम का रोज उसको पढ़ना चाहिए हमको. ये सब चीज़ों का प्रभु माता सटल इफेक्ट होता है, राइट? The effect which we can't see, but it has an effect. It has an effect. आप बोलिए प्रभु, anything? केवल नाम हो रहा है. That is very आप प्रभु. प्रयास भी इम्पोर्टेंट है. मीन चैंटिंग कितना किया और लेकिन आपका एफर्ट जो है उसके लिए ट्राई करना. It's like a sponge, right? Like a sponge absorbs the water. Similarly, each and everything here around us is absorbing the sound, right? So yeah, you explained very nicely for molecular arrangements. I couldn't recall that word. Yeah, thank you for reminding me. And as I said, हमारे body के अंदर कितना पानी है? Yeah, right? ठीक है ना प्रभु? Right, 78% water is there. So that means our whole body gets purified just by hearing the good vibration. Not hearing the sound, good vibration, right? It should be good vibration, just not the vibration. Sound. Yeah, good. Thank you. और मनदीप हमें अबू धाबी से इधर लेके आई है. ये सुविधा सेवा में लगे हुई है. ठीक है. Anybody else want to share anything? So, even after continuing chanting for a long time, what is the impediment in progressing in the chanting? Sometimes we don't get enough Shraddha in Japa that we continue more chanting. We feel like Even after chanting for so many years, why don't we have Shraddha, right? ये क्वेश्चन है ना, right? हाँ, so प्रभु क्या रुकावटें होती हैं हमारी श्रद्धा को? तो प्रभु दिस लैक ऑफ एसोसिएशन. हम ऐसे लोगों से संग करेंगे जिनके अंदर श्रद्धा है तो हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, और संग नहीं करेंगे तो ये श्रद्धा है वो भी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे. और ये मटेरियल वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है. सपोज यू आर एन इंजीनियर and you want to be a better engineer, what you should do? You associate with the people who are better engineers, right? Better doctors, better accountants. So if I know that my Shraddha is weak, right? तो क्या करना पड़ेगा? Associate with the people who have better Shraddha. तो इस तरह का सत्संग अगर रोज नहीं हो सकता ये,
सो देन व्हाट वी डू, नित्यम भागवत सेव्य, फिर हम भागवत के एसोसिएशन करें हम लोग, हाँ, तो हमारी श्रद्धा बनी रहेगी। बहुत सारे लेक्चर्स हैं, उनको सुने तो हमारी श्रद्धा बनी रहेगी, राइट प्रभु। तो द थिंग प्रभु, इट गोज बैक टू द हियरिंग, एज आई सेड ना, आपने अभी जो बोला ना श्रद्धा, जब में श्रद्धा क्यों नहीं है, वही हमने क्लास में बोला कि हम स्क्रिप्चर्स क्यों पढ़ते हैं, कि भगवान के नाम जप में श्रद्धा बढ़ाने के लिए। सो दैट्स व्हाट वी नीड टू डू प्रभु, वी नीड टू हैव द एसोसिएशन of the devotees, right? And when we want to have the association, we should think that everybody is having the श्रद्धा। हमें ये नहीं सोचना चाहिए, भक्तों को जब संग करते हैं कि इसके अंदर श्रद्धा नहीं है, इसके अंदर श्रद्धा नहीं है, इसके अंदर श्रद्धा नहीं है। Our humility, everybody other than me has a श्रद्धा, right? उस मूड से आएंगे तो हमारी भी श्रद्धा बढ़ेगी। सही है ना प्रभु? वो करना चाहिए प्रभु। As it is प्रभु, it's a struggle. Every week we must have the satsang, and during the week भागवत गीता, भागवतम नहीं पढ़ सकते, कम से कम सुने कुछ न कुछ तो करें हम लोग। और हमने महाराज से दीक्षा ली हुई, तो एवरीडे मॉर्निंग वी शुड हियर महाराज वाणी, कुछ भी लेक्चर उनका चला लो, कीर्तन चला लो, ध्यान नहीं जाए कोई बात नहीं है ना, बट साउंड वाइब्रेशन, महाराज की साउंड वाइब्रेशन होनी चाहिए, वो आनी चाहिए उधर में, वो होनी चाहिए वो। तो इफ यू डोंट टेक ए शेल्टर देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो आप करिए प्रभु, महाराज के लेक्चर है ना, रोज सुबह चलाइए उसको, कैसे भी समय मिले आपको, है ना, काम करते समय किचन में इधर उधर करिए, एंड यू विल सी द चेंज। ठीक है। और ये सत्संग आप हर हफ्ते करते हैं, मुझे मालूम नहीं हर हफ्ते करते ही करते प्रभु, बट यू शुड डू इट रेगुलरली, डजंट मैटर। आप आइए प्रभु, और भागवत गीता, भागवत में इतने सारे श्लोक हैं, उसका उच्चारण करिए, है ना, इट्स सो प्यूरिफाइंग। करिए प्रभु, दैट्स मिसिंग। सिमिलर क्वेश्चन कभी हम भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि मटेरियली भी एक पॉइंट पे आके हम स्ट्रगल नहीं करना चाहते फॉर व्हाटएवर रीजन, फिर हम ये सोच लेते हैं कि शायद मेरे प्रारब्ध में यही, मेरी किस्मत में यही है, तो ओके आई स्टॉप देयर सर। तो वो स्ट्रगल, उस चीज़ को कैसे वी शुड ओवरकम दैट। जैसे मुझे लगता है कि अभी ठीक है, मैं और ज़्यादा चैटिंग नहीं कर पा रहा है, और ज़्यादा भक्ति नहीं कर पा रहा, ओके शायद मेरी किस्मत में इतना ही। समटाइम्स दैट कम्स, जब मेरे सर्कमस्टेंसेस मुझे अलाउ नहीं कर रहे, तो सर्कमस्टेंसेस को चेंज करने के बजाय ओके मे बी आई हैव दिस मच ओनली फॉर टास्क, दैट ब्रेकर वो भी अब प्रारब्ध तो होते ही हमारे सबके है ना, राइट। तो प्रारब्ध के अनुसार हमको फल मिलता है, लेकिन वो फलों का कैसा उपयोग करें वो प्रारब्ध में नहीं आता है, राइट। सो जो भगवान हमको दिया हुआ है उसको कैसे यूज करने का है वो हमारे ऊपर है, तो वी कैन नॉट ब्लेम द प्रारब्ध, राइट। दैट्स वन थिंग। और सेकेंड, और दूसरी अगेन इट गोज बैक टू द एसोसिएशन प्रोग्राम, साधु संग साधु संग साधु संग, सर्वशास्त्र का है, राइट। तो 3 बार ही बोला है वो, है ना, मतलब देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। क्या श्लोक है प्रभु? साधु संग साधु संग लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। लव मात्र कितना होता है? ये पलक, हाँ नहीं, आँख को झपकने में उससे भी बहुत कम समय लगता है, लव मात्र है। मैं कहीं पढ़ा था शायद 1000 गुना कम समय लगता है, विच यू कैन इमेजिन ऑल्सो। उतने समय के लिए भी साधु संग मिल जाए हमको तो सर्व सिद्धि। सर्व सिद्धि मीन्स, सर्व मतलब ऑल, सिद्धि मीन्स परफेक्शन, एवरीथिंग विल बी परफेक्टेड, नथिंग इज लेफ्ट। तो जो आपकी परेशानी है वो भी सॉल्व हो गई, उनकी वो भी सॉल्व हो गई, मेरी है वो भी सॉल्व हो गई, आपकी सब सर्व सिद्धि है कि नहीं? सो आई थिंक दैट्स माय रियलाइजेशन टू एवरीबडी नीड्स एसोसिएशन, नॉट ओनली यू, मी, एवरीबडी है। भगवान धरती पर क्यों आते हैं? भक्तों में संग ले रही है, भगवान को नहीं, ऐसे ही हमको भगवान को भी अच्छा लगता है ना, भगवान को भी संग की जरूरत है। जो भी तो राधा रानी का रूप लेते हैं, चैतन्य महाप्रभु का रूप लेते हैं, राइट, भक्त बन के, है ना। चैतन्य महाप्रभु क्यों लिया उन्होंने? He wanted to taste the sweetness, right? Which he couldn't do. ये चीजें प्रभु, ये आप लोगों जैसे इतना अच्छा प्रोग्राम, हाँ सॉरी, you have time प्रभु, just 5 minutes है। हाँ साधु प्रभु, everybody other than me is a sadhu. Everybody other than me is a sadhu. Whosoever is coming to the program, he is a sadhu, right प्रभु? Yeah. Don't try to test other people. We should be very humble. महाराज को एक बार पूछा था कि who is the Vaishnava है? महाराज ने बोला कि रास्कल, everyone other than you is a Vaishnava. तेरे अलावा सारे वैष्णव हैं। ठीक है प्रभु? हाँ, नहीं तो हमारा आधी जिंदगी उसी में निकल जाएगा, कौन साधु है नहीं है, साधु है नहीं है।
हाँ Should प्रभु, we answer that? हाँ उसके लिए क्या कहते हैं, यारे देखा तारे का कृष्ण उपदेश। जो साधु कौन है? जो जिसको देखता है उसको बोलता है कृष्णा के नाम का जप करो, वो साधु है। और यह कम से कम जहाँ कृष्णा के नाम का जप हो रहा है वहां पे जाके बैठता है, और नहीं बैठता तो कम से कम उसको देख के खुश होता है, राइट? इज इट ओके प्रभु? ये साधु है। साधु का ऐसा मतलब नहीं कि जिस बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, शिखाएं हो, गिरे हुए कपड़े हो, हाँ right? तो साधु, राइट प्रभु? साधु का मतलब पर्सन हु इज फेवरेबल टू कृष्णा है, फेवरेबल टू भगवान, राइट? वो साधु है। और हमें तो क्या प्रभु ये सब सोचने का नहीं, हमें तो प्रभुपाद जी ने इतना दिया हुआ है ना कि हमारे कई जन्म कम पड़ेंगे उसको, है ना, राइट? आप कोई प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनिए प्रभु, आप उसका हिंदी में लेक्चर सुनो प्रभुपाद जी, उनके कम लेक्चर्स, लेकिन कभी सीरियसली बता रहा हूँ प्रभुपाद, जाके सुनिए हिंदी में लेक्चर उनके। प्रभुपाद जी इतनी अच्छी तरह से समझाते हैं उसको, यू कांट इमेजिन, आई रियली रियलिस्ट है। और आप लोग प्रभु जी प्रोग्राम में महीने में 2 महीने में कम से कम एक बार बैठिए और प्रभुपाद जी का हिंदी का लेक्चर लगाइए और उसको सुनिए सब साथ में, और उसके बाद में उसके ऊपर एक 2 लाइन बोल के डिस्कस करिए। यू सी द चीज, वी आर टॉकिंग अबाउट साधु, हु कैन बी बेटर साधु देन प्रभुपाद, है ना, राइट? तो उनका संग क्यों नहीं लेते हम लोग, राइट? सो देयर इज अ प्रॉब्लम विद द प्रोसेस, है ना, राइट? ये जो हमारी प्रोसेस है उसके अंदर कुछ गड़बड़ है। हमारे जप में मन लगता है, जप में मन नहीं लगता, आप कह रहे हैं कि कई बार कुछ करने को मन नहीं लगता, सो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, दैट्स अ सिम्टम ऑफ द प्रॉब्लम, राइट प्रभु? प्रॉब्लम एंड सिम्टम ऑफ द प्रॉब्लम बोथ आर डिफरेंट। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा साधु संग नहीं है, और उसका परिणाम क्या है कि जो चीज हम बताते हैं, मेरे साथ भी वही प्रभु, नॉट विद यू, एवरीबडी इज द सेम, राइट? So the more and more sadhu sangha we do, the better we are. More and more sadhu sangha, less and less criticism, right? Otherwise sadhu sangha is, it becomes zero, right? उसका प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाता है। साधु संघ में आके नो क्रिटिसिज्म, और वो अपने आप होता है निर्वैरम यत्र भूतेषु। आपको बताया ना कि जहाँ साधु संघ होता है निर्वैरम, वहां पे वैर नहीं होता उधर, राइट? वो धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाता है, राइट? अगर हमारे मन में कुछ भी थोड़ा सा वैर हो, राइट, तो हम साधु संग करेंगे ना साथ में मिलके, तो धीरे धीरे सटल इफेक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा, राइट? तो ऐसा करना चाहिए। आई होप प्रभु आई आंसर प्रभु, बिल्कुल प्रभु, प्लीज प्रभु, वी शुड ऑल ट्राई टू डू एज मच एज साधु संग वी कैन डू विदाउट एनी फेल। तो नेक्स्ट वीक ऑल्सो प्रभु जी, कैन यू कीप दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम? नेक्स्ट वीक में आप लोग इस तरह का प्रोग्राम रख सकते हो? Why can't you keep, right? सब लोग चुप क्यों है? अभी तो बताया, अभी तो बोला है हरे कृष्णा, राइट? But we can keep such programs also. Only I think बोल रही थी कि बहुत अच्छा लगा तुम्हें भी during कार्तिक मास, तो we are planning to do such a program. अंजू माता जी, आपको देख के अच्छा लगा, बहुत समय बाद आपको देखा। राजकोट में मिले थे हम लोग, है ना, लेकिन सत्संग करके बहुत अच्छा लगा। तो आप सब लोग मिलके जैसे मंगलारती करते हैं, सत्संग है, शाम को प्रोग्राम करते हैं, सत्संग है, राइट? तो सब लोग साथ में आइए एक बार, है ना, राइट? क्या मंगलारती में सब लोग नहीं हो सकते, संध्या आरती में सब लोग नहीं हो सकते, राइट? But there should be a time when everyone is together. If that is not there, then there's a problem, right? Then we are missing sadhu sangha. Each other's association should be there, right? So we must find time without any excuse where we all meet together. And when we all meet together, what happens? Our enthusiasm increases. मैं तो सोच रहा 7:30 बजे वापिस जाना मेरे को, राइट? और इमेजिन अगर आप सब लोग नहीं होते तो मैं यहाँ तक होता, अभी नहीं होता मैं। तो enthusiasm. Today I was hearing one lecture. So the person was saying that you may lose everything, but don't lose enthusiasm. Because even if you lose everything, but if you have the enthusiasm, you can get back everything. But if you lose the enthusiasm, then whatever you have, you will lose even that also. Isn't that? ठीक है ना प्रभु जी? और हमारी भक्ति में हमारा है ना, 6 चीजें बताई ना रूप गोस्वामी ने, भक्ति प्रसिद्ध देती है, our devotion will become famous, right? What are those 6 things? उत्साह, निश्चय, धैर्य, राइट? सबसे पहली चीज क्या है? उत्साह है, राइट? एंथुसियाज्म। द डिवोशनल लाइफ, एंथुसियाज्म, हमारा उत्साह है। सो वी शुड ऑलवेज बी एंथुसियास्टिक फॉर द साधु संग, दैट्स द फर्स्ट थिंग, राइट? तो मैंने बोला ना, प्रोसेस दिया गया हमारे स्क्रिप्चर्स में, वी डोंट फॉलो द प्रोसेस, एंड दैट्स व्हाई वी हैव ऑल दिस सिम्टम्स ऑफ, सॉरी प्रभु, यू हैव समथिंग टू से, सिटिंग ऑन द चेयर। Thank you so much, Prabhu. I know you must be very tired. I was not tired because yeah, right? But thank you so much, Prabhu, for being here. Nice to see you. So, as we are approaching towards Damodar month, and we are having so
new families. I would like to put some light on that. तो यह प्रभु माता जी अभी दामोदर महीना आ रहा है प्रभु. So दामोदर महीना, the best thing we can do, दामोदर महीना is known for charity, right? Give something. So the best thing we can give to anybody is what? भगवान का नाम, right? Good vibration, right? That is the best thing we can do, and that's what we should try to do. See, every one of us should see how can we go to a new people, different houses, and talk about. कुछ नहीं कर सकते, कम से कम दामोदर आरती करके आ जाओ, राइट? भागवत में इतना अच्छा वो दिया गया, पास टाइम दिया गया, वेरी सिंपल वे श्लोका से गिवन, वो रिसाइट कर सकते हो, राइट? एंड यू शुड ऑल हैव द टारगेट्स कि आप सब लोग कि मेरे को रोज कम से कम एक घर में जाने का है. तो अभी आप सब लोग यहाँ पे कितने सारे भक्त लोग बैठे हो, हु आर कमिंग फॉर सो मेनी ईयर्स. आप बैठे, आप हैं विकुंठ प्रभु, आप हैं श्रीनिकेतन प्रभु, आप हो, राइट? माता जी से, राइट? एटलीस्ट वी हैव 15 पीपल who are capable of going to each one's house, different houses, and sing दामोदर आरती. देखो भाई, दामोदर आरती करने में इट्स वेरी सिंपल, राइट? दामोदर महिमा क्या होती है, उसमें क्या क्या करना होता है, लोगों को ये बताना, इट इज सिंपल, राइट? इट्स 7-8 पॉइंट्स आर देयर. उसके बाद में श्रीमद् भागवतम में इसकी लीला दी गई है, वेरी ब्यूटीफुल लीला. उसको लेके आप अपने शब्दों में उसको, इट्स लाइक ए स्टोरी यू हैव टू टेल. राधा गोविंद महाराज बहुत सुंदर कथा करेगी. 3-4 चीजें करो, आधी पौन घंटा ऐसे ही हो जाता है. You don't have to be a big preacher. You don't have to study anything. Don't have to learn anything. And then you have to find out कि आप देखिए आपके अभी प्रभु जी माते हम लोग आबू धाबी में रथ यात्रा, सॉरी अभी जन्माष्टमी करी हमने ना, राइट? फर्स्ट टाइम वी डिड इन द हॉल. वहाँ पे तकरीबन क्या 2,500 लोग आए थे. एंड दैट वाज इन द समर टाइम एंड देयर वाज नो होप टू गेट इवन 200 पीपल. बट व्हाट वी डिड, वी सेड, आई सेड एवरीबडी हैज टू मेक द फोन कॉल देयर. जस्ट फोन कॉल है ना. मैं प्रभु जी को भी बोलता हूँ कई बार कि व्हाट्सअप यू जस्ट इससे गला दबा देना चाहिए व्हाट्सअप का हमको, है ना? सोशल मीडिया का सबका, है ना? इट्स किलिंग आवर पर्सनल टच, राइट? द सोशल मीडिया इज मेकिंग अस डेड. वी वांट पर्सनल टच, राइट? सपोज आई एम सिक इन द हॉस्पिटल, राइट? व्हाट डू आई वांट टू सी? आई वांट टू सी यू और आई वांट टू सी द व्हाट्सअप मैसेज. व्हाट विल गिव मी मोर प्लेजर? इफ आई एम हंग्री, राइट, I want to see the rasgulla on the WhatsApp or I want to eat the rasgulla. What I want? I want to see rasgulla, right? So WhatsApp is really killing everybody. WhatsApp, Facebook, blah blah, right? So the personal touch has to be there. आप लोगों को फोन करिए and you should all try to find 5-6 houses. जैसे प्रभु आप सोचिए कि आपके ऑफिस में कितने 5-6 लोगों को पास जाने का है. आप सोचो बेटा कि which friends you can go, right? 5-6 have your friends, right? Just you tell your parents, they will connect them. आप देखिए 5-6 फैमिली, आप देखो, है ना? श्रीनिकेतन प्रभु आप देख सकते हैं 5-6 ऑफिस में दोस्त है ना अजमान में, राइट? जस्ट टेल दें कि भाई दामोदर महीना चल रहा है, राइट? इट्स वेरी ऑस्पिशियस टू डू द दामोदर आरती. तो हम आपके घर पे आरती करने के लिए आएंगे, कुछ मांग तो नहीं रहे उनसे, है ना, राइट? ठीक है ना? हम आपके घर पे दामोदर आरती करने के लिए, ठीक है? जाइए वहाँ पर, एक कैलेंडर होता है वो ले जाइए, कृष्णा की पिक्चर वो दे दीजिए उनको, है ना? दे विल बी हैप्पी, राइट? क्योंकि जहाँ पर भी साउंड वाइब्रेशन हो, द पॉजिटिव होली नेम साउंड वाइब्रेशन विल बी देयर. Is there? No, the purification is there, right? आनंद is there, ठीक है ना? तो और प्रभु आप भी देखिए, आपको मैंने आई एम मीटिंग विद यू फर्स्ट टाइम, राइट? यू हैव द नाइस रियलाइजेशन एवर नाइसली, एंड आई थिंक यू कैन ऑल्सो गो टू अदर हाउसेज एंड टेल देम अबाउट इट, राइट? इट्स सिंपल. वी विल हेल्प यू आउट फॉर दैट. इन द बिगिनिंग व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू अकम्पनी द डिवोटीज, राइट? कि जैसे व्हेन दे आर गोइंग टू अदर हाउसेज, यू प्लीज विजिट विद देम. दैट्स द बेस्ट वे. He's regularly coming in Mangala. Yeah. In our home. Very good, Very Prabhu. good singer also. But somehow chanting and all, he's not taking that seriously. No, Prabhu, but he's coming for sadhu sangha. That's good, right? So that is enough, Prabhu. You keep coming for the Mangala Aarti. Don't worry about chanting, right? Whatever he says, just ignore, right? you just go to the house and you get the prasadam, right? Prasad milta hai na, right? So always go, think of the prasadam and go there, right? Forget. साधु वही है प्रभु जिसको कोई असाधु दिखता ही नहीं. हाँ, right? तो वही है ना, तो वही आप से तो सब साधु है ना. हाँ, तो आप जाइए प्रभु मंगला आरती देखिए गोइंग, and your other friends, you please help them to get connected with Krishna. And प्रभु everybody, I think there are so many people here. तो आप लोग सभी करें ना, आप आराम से 400-500 मंगला आरती कर सकते हो और दामोदर आरती कर सकते हैं. एवरीबडी 30 दिन होते हैं ना, तो 30 में से 20-25 दिन भी गए, रोज अगर आधे घंटा निकाला, 1 घंटा,
एंड माताजीज हैव टू एक्सक्यूज देयर हस्बैंड्स ड्यूरिंग दिस मंथ है, ठीक है ना माताजी? प्रभु जी लोगों को पकड़ के मत रखना है, उनको थोड़ा घर से बाहर जाने देने का, राइट? आधा पौन घंटे के लिए, राइट? एंड यू ऑल्सो फाइंड आउट सम टाइम टू गो आउट. डोंट कंप्लेन अबाउट हस्बैंड्स है ना कि वो अभी घर में ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, राइट? आई हियर सो मेनी कंप्लेंट्स. सो नो कंप्लेंट्स, राइट? जस्ट लीव देम अलोन फॉर 1 month, ठीक है ना? उनको भी साधु बनने का समय तो थोड़ा है ना, राइट? राइट? लेट देम हैव सम गुड एसोसिएशन, राइट? Is it okay, bro? चलिए ठीक है bro. I think now we should stop now this way. श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंद जी.